तो वस्त्र प्रदान करने से कभी भी लाज का हनन नहीं होता। फिर दूसरा बताया ठाकुर जी को माला पहनाने से। एक माली के यहां भी ठाकुर जी गए थे, तो उसके विषय में कहते हैं कि माला पहनाने से ठाकुर जी कभी, माला में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है शीतल, माला जो है ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। माला का दूसरा गुण होता है सुगंधी, और माला का तीसरा गुण होता है सुंदरता। ये तीनों वस्तु जो ठाकुर जी को माला पहनाते हैं, अब हम फिर से कहेंगे बाजार से खरीदी हुई नहीं, अपने हाथ से बना के पहनाओ। ठाकुर जी जितने बड़े हैं, जैसा उनका कद है, उसके अनुसार अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को माला धारण कराओ। फिर उसके भी नियम होते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, उस समय पर्दा करके ठाकुर जी की माला उतार दीजिए। जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो सहज होते हैं ना, अपने बाजू ऊपर करते हैं, पटका वटका उतार देते हैं, थोड़े सरल बन के पाते हैं। ऐसे ठाकुर जी जब प्रसाद पाए तो उनकी मालाएं उतार दीजिए, और प्रसाद जैसे ही हो जाए उसके बाद प्रसाद पधरा करके फिर पुनः हाथों फिर माला धारण कराओ, फिर दर्शन खोलो। ऐसे बड़े नियम है ठाकुर जी के। तो माला धारण कराने से शीतलता प्रदान करते हैं ठाकुर जी। इसको ठंडा रखेंगे फिर जो नित्य माला धारण कराते हैं। फिर तीसरा आया कुब्जा के ऊपर कृपा। तो कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कहकर के कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा। ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं। बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ। कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पर चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा, और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई, और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका। ठाकुर जी बोले अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन ठाकुर जी ने भेज दिया। हर बात ताली बजाने की नहीं होती, सुना करो। चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी बाह्य नहीं,